Okay, so calorimetry is the study of heat in physics. ठीक है. So कैलोरी का मतलब ही हीट होता है. So it is the study of heat. So heat क्या है? Heat is the internal energy of molecules constituting the body. It flows from a hot body to a cold body when they are in contact. राइट. एक हॉट बॉडी को एक कोल्ड बॉडी से अगर टच करोगे तो वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होगा. करेक्ट. तो ये सब हम लोग को पता है. एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल. ठीक है. ये क्या है? दिस इज द टोटल वर्क डन व्हेन अ फोर्स of 1 Newton causes a displacement of 1 meter in a body. Clear? समझ में आया बात? कॉपी करो इसको. So, how do we define a joule? We define a joule by invoking the concept of work. But जूल आपका एनर्जी को डिफाइन करता है. वर्क है क्या? वर्क इज नथिंग बट एनर्जी स्पेंट. राइट. सो इन द एंड वर्क भी एनर्जी है. बट व्हाट एनर्जी? इट इज द एनर्जी दैट यू स्पेंड. राइट. सो व्हाट आर द अदर यूनिट्स ऑफ हीट? एक चीज याद रखोगे, साइंटिफिक यूनिट्स ना हर जगह सेम भी नहीं होता है. कुछ कुछ जगह अलग अलग भी होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आप लोग यहाँ मीटर्स में मेजर करते हैं कुछ, तो कुछ जगह में यार्ड्स में होता है या माइल्स में होता है. अगर आप यूएस जाएंगे तो माइल्स में हर चीज मेजर होगा. इंडिया में या यूके में जाएंगे तो वो किलोमीटर्स में मेजर होगा. सो देर आर अदर यूनिट्स ऑफ हीट एज वेल. एंड द अदर यूनिट हियर इज कैलोरी. सो 1 कैलोरी is the total heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade. तो इसका मतलब क्या है? आप 1 ग्राम वाटर लिए, उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ा दिए, 30 से 31 कर दिए, 15 से 16 कर दिए, 1 से 2 कर दिए. उस टाइम जितना एनर्जी उसको लगेगा, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक कैलोरी बोलेंगे. क्या बोलेंगे उस एनर्जी को? एक कैलोरी बोलेंगे. ठीक है. सो कैलोरी इज अ डायरेक्ट क्वांटिटी ऑफ हीट एंड वो वाटर पे बेस्ड है. जूल इज द डायरेक्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, यानी उसमें कोई भी एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो हम लोग एक कैलोरी और एक जूल के बीच में भी रिलेशन जानते हैं. सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल्स और 4.2 जूल्स. एक कैलोरी इज द सेम एनर्जी एज 4.2 जूल्स. ठीक है. समझ में आ रहा बात? सो व्हाट इज 1 किलो कैलोरी? व्हाट इज 1 किलो कैलोरी? सो ऑब्वियसली अगर एक कैलोरी 1 ग्राम पे है, so 1 किलो कैलोरी कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन 1 किलोग्राम. राइट. सो 1 किलो कैलोरी
is the heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of water from by नॉट फ्रॉम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर स्टैंडर्ड में 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज को स्टैंडर्ड माना जाता है। यानी ये वाला मेन, इसी के बीच में जो चेंज है उसको एक कैलोरी या 1 किलो कैलोरी माना जाता है। बट हम लोग के लिए कोई भी 1 डिग्री चेंज हो वो वो वही कैलोरी होगा या किलो कैलोरी होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, राइट? ठीक है। सो 1 किलो कैलोरी is equal to 1,000 calories और 4,200 joules और 4,186 joules, क्योंकि 1 कैलोरी इज 4.186 जूल्स, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,186 जूल्स हो जाएगा। ओके, सो ये तो हुआ हीट। अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर का, बिकॉज हीट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बोलता है? टेम्परेचर बोलता है कि एवरेज हीट क्या है। इट इज अ मेजर ऑफ द एवरेज हीट ऑफ द बॉडी। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अब बताइए कि सन का पार्टिकल्स में एवरेज हीट ज्यादा होगा या अर्थ का? सन का, राइट? सो एवरेज हीट आपको टेम्परेचर से मेजर किया। तो टेम्परेचर basically tells us the thermal state of a body, मतलब that is the degree of hotness or coldness of the body। ठीक है, सो ये बताता है कि बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। इट इज नॉट एग्जैक्टली एन एवरेज बट इट इज अ मेजर ऑफ द एवरेज। ठीक है, सो बट अगर हम बोलेंगे कि मेरे पास 5 पार्टिकल है जिसके पास टोटल हीट एनर्जी 10 जूल्स है एंड इनका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है सपोज। ठीक है, एंड हम बोलते हैं मेरे पास 500 पार्टिकल्स है जिसका टोटल एनर्जी 100 जूल्स है या 1000 जूल्स है एंड जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब भी हीट यहां से यहां ट्रांसफर होगा। ठीक है, सो ड्यू टू मेजरमेंट ऑफ द एवरेज ये देखा जाता है कि दिस मींस दैट द बॉडी विल ट्रांसफर हीट फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी टू द लार्जर बॉडी। क्यों? बिकॉज इट हैज मोर एनर्जी पर पार्टिकल एज कंपेयर टू द बिगर बॉडी। पर पार्टिकल एनर्जी जनरली ज्यादा रहता है, और नेचर को क्या चाहिए? हर चीज बैलेंस में चाहिए नेचर को। तो वो क्या करता है, अरे मेरे पास ज्यादा एनर्जी तुम्हारे पास कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, it helps to determine the flow of heat between two connected bodies। ठीक है, सो व्हाट विल यू डिटरमिन? अगर एक बॉडी का टेम्परेचर इज 90 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दूसरा बॉडी का टेम्परेचर 91 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगा? 2 से 1। बिकॉज द टेम्परेचर इज टेलिंग अस कि भाई ये ज्यादा हीट है, इसमें ज्यादा हीट नहीं, इसमें इसमें
थर्मल स्टेट इसका ज्यादा हॉट है, सो एज कंपेयर टू B1, B2 इज हॉटर। सो हमको टेम्परेचर एक लेवल में बता देता है कि भाई ये ज्यादा गर्म है, ये कम है। अगर किसी को फीवर आ जाता है तो आप टच करते हैं, आपको समझ में आता है, आपका हाथ गर्म होने लग जाता है, राइट। और आप बोलते हो, थर्मामीटर निकालते हो, जब मेजर करते हो आप देखते हो उसका 5-6 डिग्री आपसे ज्यादा टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना, 97.6 फ़ारेनहाइट, राइट। बट अगर किसी को बुखार आया तो 104, 105 चले आता है, दैट्स ऑलमोस्ट 7 to 8 डिग्रीज एक्स्ट्रा, राइट। तो वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर क्या है, आपको फील होता है कि उसका बॉडी से आपके बॉडी में आता है, राइट। एंड कभी कभी क्या होता है, किसी का हाथ ठंडा हो गया एंड व्हेन यू टच दैट पर्सन हैंड आपको काफी कोल्ड लगता है। Yes or no? Have you felt all this? Why do you feel cold? Because you're losing the heat energy to the. You understand the point? So if two bodies are connected, मतलब या तो टच करा दो या दोनों के बीच में एक वायर लगा दो, just make them touch or something, right? So if two bodies are connected and heat flows from body 1 to body 2, then body 1 is at a higher temperature, then body 2। 1 से 2 जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि 1 का टेम्परेचर 2 से ज्यादा होगा तभी जा रहा है, राइट। सो अगर आपको हीट फ्लो पता है तो आपको पता है गर्म कौन है, हॉट ज्यादा कौन है। अगर आपको हीट फ्लो नहीं पता है बट आपको डिटरमिन करना, तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा वहां से, जिसका कम है उसमें जाएगा। यस सुनो, ठीक है। दिस डज नॉट मीन दैट बॉडी 1 हैज मोर heat than body 2। फ्लो हो सकता है बट ये नहीं मतलब है कि उसमें टोटल हीट ज्यादा है, एवरेज में ज्यादा है, तो बैलेंस किया जा रहा है, राइट। सो अगर मेरे पास एक बॉडी है एंड एक और बॉडी है एंड हीट यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2। सो टेम्परेचर ऑफ बॉडी 1 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी 2, ठीक है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल हीट ज्यादा है, टोटल हीट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। Total heat of contained in a body does not depend only on its temperature। एक बॉडी में कितना हीट है उसके सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स एज वेल, जो हम लोग आस्ते आस्ते सीखेंगे, ओके। हाउ अबाउट अ सिचुएशन व्हेन नो heat flows from body 1 to body 2, कुछ भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, व्हाट डज दैट मीन? हीट नहीं है दोनों में, डज इट मीन हीट नहीं है? दोनों में हाँ बैलेंस, राइट, बट व्हाट डू वी से, दोनों में टेम्परेचर सेम है, राइट। सो इट मींस द टेम्परेचर इज सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम है, ये ना इसमें एवरेज में ज्यादा है ना इसमें एवरेज में ज्यादा है।
सो पार्टिकल्स बोल रहा है कि हम तुमको क्यों दे भाई, तुम्हारे पास भी तो वही है। और वो बोला हम तुमसे क्यों ले, तुम्हारे पास भी तो वही उतना ही है जितने मेरे पास है, हम तुमसे लेके क्यों हम परेशान हो, राइट। इसीलिए इफ आई गिव यू एन एनालॉजी, हम लोग यहाँ हीट अप्लाई किया, दिस इज वाटर ऑन टॉप, राइट। बट ये वाटर आस्ते आस्ते बॉइलिंग वाटर हो जाएगा, करेक्ट। हाथ डालेंगे कभी बॉइलिंग वाटर में? हम लोग नहीं डालते, बिकॉज बॉइलिंग वाटर में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, राइट। इट इज वेरी हॉट, दिस इज नॉट द सन, दिस इज एन आयरन बॉल which is glowing red, ठीक है। एंड ये आयरन बॉल को हम लोग पानी में ड्रॉप करते हैं, ये आयरन बॉल को हम लोग क्या करते हैं, पानी में ड्रॉप करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, टेम्परेचर आयरन बॉल से पानी में जाएगा या पानी से आयरन बॉल में जाएगा? द आयरन बॉल इज ग्लोइंग रेड, इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट ये 700 से 800 के टेम्परेचर में है, एटलीस्ट 700 से 800 के टेम्परेचर में। सो व्हाट विल हैपन, विल द वाटर गिव हीट टू द बॉल और द बॉल विल गिव हीट टू द वाटर? क्यों? ऑल्दो पानी बहुत ज्यादा है, कैन यू सी दैट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स 20 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, राइट। हीट भी बहुत है, बट तब भी आयरन बॉल से हीट वाटर में ट्रांसफर होगा, क्योंकि आयरन बॉल का टेम्परेचर ज्यादा है। therefore the heat will transfer from the iron ball to the water। और इनफैक्ट अगर ठंडा पानी भी रहेगा ना, तो ठंडा पानी बॉईल हो जाएगा, ठंडा पानी बॉईल होने लगता है एंड वो स्टीम बन के निकलने लग जाता है। और तब भी अगर अंदर अंदर हाथ डालकर अगर आप वो बॉल को पकड़ेंगे, हाथ जल जाएगा, इतना हीट रहता है उसमें, इतना टेम्परेचर हाई रहता है। सो द टेम्परेचर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, सो इट्स ऑलवेज रिलेटिव। आपके दोनों, आप दोनों को पकड़ो, दोनों से हाथ जलेगा, राइट। बट द रिलेटिव इज दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। आर वी क्लियर? कॉपी कीजिए। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है ये? इट इज केल्विन, ठीक है। एंड केल्विन को हम लोग कैसे जानते हैं? इट इज 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। 0 केल्विन is the temperature at which a gas has no volume। तुम लोग पढ़ा है, राइट। सो अगर हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, सॉरी वाटर, तो कितना हो जाएगा? 273 प्लस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये हो जाएगा 273 केल्विन। अगर हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट इज 273 प्लस 100, दैट इज 373 केल्विन। क्लियर? What are the factors affecting heat, heat energy absorbed by a body? So आपके पास कुछ भी है, let's say you pick up a stone from in the middle of the road, not in the middle of the road, from the side of the road,
एंड आप उसको हीट करने जाते हो, तो उसको वो हीट एनर्जी कैसे ऑब्जर्व करता है, वो क्या चीज पे डिपेंड करता है? इट्स अ रैंडम ऑब्जेक्ट, राइट? नंबर वन, मास। डू यू एग्री? छोटा पत्थर और बड़े पत्थर में ज्यादा हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? बड़ा वाला करेगा, राइट? सो द बिगर स्टोन विल गेट द will take higher energy, right? So the more massive a body is, more heat energy it can absorb for the same rise in temperature. ठीक है? अगर आप एक छोटा बॉडी लेते हैं एंड देन आप एक बड़ा बॉडी लेते हैं एंड दोनों का टेम्परेचर 10 डिग्री से इंक्रीज करते हैं, तो ज्यादा हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? बड़ा वाला। मटेरियल सेम होना चाहिए, फॉर द सेम मटेरियल, ठीक है, एंड द सेम मटेरियल। सो मटेरियल सेम है, साइज डिफरेंट है, टेम्परेचर का राइज भी सेम है, राइट? सो वी हैव रेज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री फॉर बोथ। तो ज्यादा एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? द बिगर वन। समझ में आ रहा बात? सो हम लोग बोलेंगे हीट एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है? क्यू क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है? नंबर टू, चेंज इन टेम्परेचर। Bigger the change in temperature, higher is the energy absorbed. ठीक है? Given that the body is same, सो एक ही बॉडी है, कब एक एक बार उसको हम 5 डिग्री से टेम्परेचर रेज कर रहे हैं और एक बार उसका टेम्परेचर हम 10 डिग्री से रेज कर रहे हैं, तो ज्यादा कब होगा? जब उसका टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा, राइट? समझ में आ रहा बात? थर्ड, मटीरियल। कुछ मटेरियल इनहेरेंटली ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वाटर एब्जॉर्ब्स मोर एनर्जी देन अल्कोहल, glycerin absorbs more energy than maybe glass. So some materials absorb more energy and some absorb less energy, right? So हम लोग बोलेंगे bodies made up of different materials of the same mass will absorb different amount of energy for the same change in temperature. So अब दो बॉडी लिए, एक आपका वुड का बना हुआ है एंड एक आपका लेट्स से एक कॉपर का बना हुआ, वुड नहीं लेते हैं, कॉपर लेते हैं और एक सिल्वर लेते हैं। मास सेम है, दोनों को सेम टेम्परेचर से रेज कर रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम डिग्री से रेज कर रहे हैं, राइट? तब देखेंगे सिल्वर इज एब्जॉर्बिंग लेस एनर्जी देन कॉपर, तब भी सिल्वर कॉपर से कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर, यानी दोनों 10 डिग्री बढ़ रहा है, बट 10 डिग्री बढ़ने के लिए सिल्वर एनर्जी कम यूज करता है। डज दैट मेक सेंस? सो हम लोग बोलेंगे
दैट हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, Q is the heat energy absorbed. Q is directly proportional to M. Q is directly proportional to change in temperature. यानी दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? Yes or no? So Q is directly proportional, अगर हम लोग हटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? C into M delta T. ये C क्या है? This is the constant of proportionality. Does that make sense? Does that make sense? ये constant of proportionality क्या होता है? इट इज दैट कांस्टेंट वैल्यू जो आप इन इसके वैल्यू पे जो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट क्यू, बट ये वैल्यू कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। सो एज वी नो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कितना हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, तो उसका फैक्टर ये सी है, दिस इज अ कांस्टेंट। तो अलग अलग मटेरियल के लिए इसका वैल्यू अलग आता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द बॉडी and is known as specific heat capacity। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और उसका वैल्यू क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। यस और नो? क्लियर? थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, ये एक बॉडी है ना, ये एक यूनिक बॉडी है। अगर हम दूसरा एक बॉडी लेते हैं तो ये भी एक डिफरेंट यूनिक बॉडी है, इसका मास डिफरेंट होगा, मटेरियल भी डिफरेंट हो सकता है, राइट? सो कोई भी एक रैंडम बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा to raise its temperature by 1 degree centigrade, that is known as thermal capacity. What do we mean by that? तो पहले डिफाइन करते हैं थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, यानी यहाँ हम बॉडी का बात कर रहे हैं, हम लोग कोई स्पेसिफिक मटेरियल का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। हम लोग किसका बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन बॉडी। कोई भी एक रैंडम बॉडी आपके पास उठ के आ गया है, एंड देन आप उसका हीट कैपेसिटी निकाल रहे। सो व्हाट इज द हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज द अमाउंट of heat energy absorbed by the body when its temperature rises by 1 Kelvin। ठीक है, heat capacity is given by the symbol C hash, C prime, C dash। ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या है कि आप 1 डिग्री का टेम्परेचर रेज करने में कितना एनर्जी अब्सॉर्ब कीजिएगा ना। हमको पता नहीं, हम क्या किया, इसको हीट दिया, हमको पता है कितना हीट दिया है, एंड हमको पता है इसका टेम्परेचर चेंज कितना हुआ। आई नो हाउ मच हीट आई गेव, आई नो हाउ मच by how much the temperature changed। so per degree heat क्या हो जाएगा? total heat by change in temperature। yes or no? कितना एनर्जी वो अब्सॉर्ब किया और अब्सॉर्ब करने में उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, दैट विल गिव यू कि ये एक सर्टेन बॉडी कितना हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो क्यू क्या है? टोटल हीट एनर्जी absorbed
बाय अ बॉडी, ठीक है, एंड दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। अगेन इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल्स पर केल्विन, दिस इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है। एंड सिंस ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक बॉडी के ऊपर डिफाइन किया जाता है, हीट कैपेसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडी का हीट कैपेसिटी अलग होगा। समझ में आ रहा बात? कॉपी की